आपने अक्सर हॉट वर्क के बारे में सुना होगा। अगर आप कहीं काम करते हैं तो आपने हॉट वर्क काम अगर किया होगा तो उसका क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लिया जाता है, आपने उसका सेफ्टी प्रिकॉशन भी लिया होगा और आपने बहुत ही आसानी से और सेफली काम किया होगा हॉट वर्क का। उसमें जो भी उसके प्रिकॉशन लिए जाते हैं, जैसे अगर कोई फ्लेमेबल मटेरियल है उसको हटा देते हैं, ब्लैंकेट से कवर करते हैं, वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं, फायर होस रखते हैं, ये सभी प्रिकॉशन लेकर के आपने काम किया होगा। तो फायर जो होता है वो क्यों लगता है, कैसे लगता है, अगर ये मालूम हो जाएगा तो उसको आसानी से हम बुझा भी सकते हैं। और इतना जो आपने जो फायर एक्सटिंग्विशर रखा है और फायर ब्लैंकेट रखा है, ये सब क्यों रखा गया है, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या वैल्यू होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल चैनल पर। कल्पना कीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं और वहाँ पे हॉट वर्क हो रहा है, जैसे कोई ग्राइंडिंग हो रहा है, कटिंग हो रहा है, गैसकेटिंग सेट चल रहा है या वेल्डिंग का वर्क चल रहा है। आपने सेफ्टी का प्रिकॉशन लिया है, फायर एक्सटिंग्विशर रखा है और ब्लैंकेट का भी यूज किया है, चारों तरफ से बूथ बना लिया है। वहाँ पे कोई बाहर से कोई अंदर का जो मटेरियल ये मेटल है स्पार्क है वो बाहर नहीं जा सकता है। ग्राइंडिंग चाहे वो ग्राइंडिंग कर रहे हों, चाहे वेल्डिंग वर्क कर रहे हों, चाहे या कोई गैस कटिंग सेट कर रहे हों, आपने सब कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन लिया है। क्या कभी आपने सोचा है कि जो फायर होता है वो कैसे लगता है, वो उस फायर को लगने के लिए क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? तो फायर को लगने के लिए मेनली 3 कंपोनेंट होता है जिसके द्वारा फायर लग सकता है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा जब आपको फायर का ट्रेनिंग दिया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि जो फायर है वो 3 चीज़ों से लगता है। पहला फ्यूल, मतलब कोई ऐसा मटेरियल, कोई ऐसा सामान जो जल सकता है वो अगर होगा, और दूसरा ऑक्सीजन, और तीसरा हीट। अगर ये 3 चीज़ होगा तो फायर लग सकता है, आग लगने का चांस है। तो अगर आप कहीं हॉट वर्क करते हैं तो जब आप हॉट वर्क करते हैं तो आसपास में कोई जलने वाला मटेरियल हो सकता है, तो उसको अगर रिमूव कर देंगे तो फायर नहीं लग सकता है। अगर ऑक्सीजन जो है वो तो वातावरण में सभी जगह ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन तो हमेशा अवेलेबल है। और जो हॉट जो बिल्डिंग का जो काम कर रहे हैं उसमें से हॉट निकल रहा है, गर्मी निकल रही है, तो वो फायर होने का चांस है। तो अगर आप कोई भी अगर हॉट वर्क करते हैं तो हॉट तो वहाँ पे है ही। अगर ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो उससे ग्राइंडिंग का जो मेटल निकलता है वो काफ़ी गर्म होता है, तो वो तो हो गया। और ऑक्सीजन वायुमंडल में है ही, हमेशा सभी जगह ऑक्सीजन होता ही है। और अगर कोई फ्लेमेबल मटेरियल अगर है, जैसे कागज़, पेपर या कोई जलने वाला, कोई जैसे कोई पेट्रोकेमिकल मटेरियल है जो जल सकता है, अगर वो होगा तो फायर लग जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो तो वातावरण में है और आप हॉट वर्क कर रहे हैं तो वहाँ से उसको हीट मिल जाएगा। और अगर कोई फ्लेमेबल मटेरियल है तो वहाँ से फायर हो सकता है। इसीलिए जब कभी भी हॉट वर्क किया जाता है तो उसके लिए चारों तरफ से बूथ बनाते हैं, ताकि जो हॉट पार्टिकल है, जो हीट है, वो बाहर नहीं निकले। क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो तो पूरा वातावरण में है ही, तो एक तो अवेलेबल है, दूसरा आप हॉट वर्क कर रहे हैं तो 2 हो गया। अगर कोई जो तीसरा है वो कंबस्टिबल मटेरियल, मतलब फ्यूल चाहिए उसको, अगर वो मिला तो फायर होने का चांस है। इसीलिए बूथ बनाते हैं कि जो तीन का जो ट्रायंगल बनता है वो नहीं बन पाए, मतलब कोई 2 ही रहे, तीसरा ना रहे। या उसके बाद अगर फायर एक्सटिंग्विशर है, अगर कहीं फायर लग गया तो फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं। वो बहुत तरह का फायर एक्सटिंग्विशर है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है, जो हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन है उसमें से किसी एक को कट कर देता है। तो अगर 2 बच जाएगा तो फायर तो नहीं होगा, इसीलिए फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। और भी बहुत सारे उसके उपाय, जैसे आपने प्रिकॉशन लिया है, आपने बूथ बनाया है, क्योंकि जो उसका जो मेटल है, जो वेल्डिंग या गैस कटिंग या ग्राइंडिंग करते हैं, उसका जो हीट है वो किसी दूसरे जलने वाले मटेरियल पर नहीं जाए, क्योंकि ऑक्सीजन तो वातावरण में है और हॉट वर्क हो रहा है, जो मेटल उससे निकल रहा है वो बहुत काफ़ी हॉट है। अगर फ्यूल के ऊपर जाएगा और ऑक्सीजन तो वातावरण में है और हॉट मिल गया, और इस तरह फायर हो सकता है, फायर हो जाता है। इसीलिए इन तीनों को मिलने नहीं देते हैं। अगर तीनों में कोई एक को निकाल देंगे तो फायर अगर होगा तो वहाँ से फायर बंद हो जाएगा, फायर बुझ जाएगा।
इसीलिए इतना जो प्रिकॉशन लिया जाता है, इतना जो व्यवस्था किया जाता है, फायर ब्लैंकेट डालते हैं, फायर होस लाते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं और बूथ बनाते हैं फायर ब्लैंकेट से चारों तरफ। मतलब इसी में तीनों को, मतलब तीनों में से किसी एक को अलग करने के लिए, और अलग हो जाता है तो फायर नहीं लगता और आसानी से काम हो जाता है। और इतने दिनों से बहुत सेफली से आप लोग बहुत अच्छे से काम करते आए हैं, तो इस तरह किसी भी एक को निकाल देने से फायर नहीं होता है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, फायर को बुझाते हैं, वो कितने प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, कितने प्रकार का फायर होता है, और भी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये चूँकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।